यहाँ पर ठेका खुला मेरे घर के बराबर में। हम सब एमएलए के पास गए, एमपी एमएलए के पास गए, सिद्धूपुर के पास गए, अपना केजरीवाल के पास गए, किसी ने कुछ नहीं सुनी। हमारे घर तक लाइनें आ जाती थी, हमारे बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। इन्होंने हमारी तब नहीं सुनी किसी की पूरा के अंदर। विशेष रवि के घर पे गए बारी, उन्होंने हमारी नहीं सुनी, मना कर देते घर पे। थोड़े दिन के लिए छोड़ रहे हैं जब तक इलेक्शन है, उसके बाद तो फिर दोबारा आएंगे ना, अगर आ गए तो। अच्छा, जैसे आतिशी अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, 3-4 महीने में लग रहा है कुछ काम करेगी आपकी नजरों में से? आतिशी बेशक मतलब समझदार है, हार्वर्ड की पढ़ी है, पर काम तो क्या करेगी? अब 3-4 महीने में तो सभी पार्टियां काम करती है ना। आखिरी गरीबों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मोहल्लों में आसपास में उसने दारू की दुकान खुलवाई, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा ये तो बीजेपी के लोग हैं, जबकि वोट देने वाले हम भी थे। सारी जनता ने उसको जितवाया था, सीएम बनाया था, लोग लेके आए थे उसको, इसीलिए लेके आए थे हमारा काम होगा, मिडिल क्लास का भी होगा, लो क्लास का भी होगा, हाई क्लास का भी होगा, सब उसके साथ थे। कांग्रेस बीजेपी वाले भी उसी के साथ थे जिन्होंने वोट दिया है। अपने वोटों से नहीं जीता केजरीवाल अपने वोटों से नहीं जीता। महिलाएं जब तक दिन है तब तक सुरक्षित है, रात में निकल के देखे महिलाओं को ये परेशानी, यहाँ से चैन टूटेगी, कौन देखेगा? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ भाई, अब उसके नजरों में बेटा है, हमारे नजरों में काय का बेटा है भाई। रहते हैं। ये बॉर्डर है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, ये है राजेंद्र नगर विधानसभा, ये करोल बाग है। तो इसी वजह से इस रोड की ना अनदेखी की जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम करोल बाग विधानसभा के रैगरपुरा में मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, जिसमें सिर्फ 3-4 महीने का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि हम 70 की 70 विधानसभा सीट दिल्ली में लेके जाएंगे। तो देखना यही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सत्ता पाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगी, और भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम लोकसभा सीट लेके गए तो इस बार विधानसभा भी लेके जाएंगे। तो यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और यहाँ से विशेष रवि, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक है, कितना सड़कें बनी, कितना बिजली पर काम हुआ, कितना स्कूल पर काम हुआ, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि विशेष रवि जो यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर ठेका खुला मेरे घर के बराबर में। हम सब एमएलए के पास गए, एमपी एमएलए के पास गए, सिद्धूपुर के पास गए, अपना केजरीवाल के पास गए, किसी ने कुछ नहीं सुनी। हमारे घर तक लाइनें आ जाती थी, हमारे बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। इन्होंने हमारी तब नहीं सुनी किसी की पूरा के अंदर। विशेष रवि के घर पे गए बारी, उन्होंने हमारी नहीं सुनी, मना कर देते घर से। अभी यहाँ पर काम हो रहा है? कोई काम नहीं यहाँ पर। सड़कें वड़कें कुछ आप देखो, पहली सड़कें देखो, अभी पूरी हालत है, अब बना रहे सड़क। वो पहले तो सड़क ही नहीं थी यहाँ पर। चुनाव से पहले हाँ, चलो कुछ नहीं यहाँ पर। वोटों की राजनीति, वोट चाहिए इनको। जैसे अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है सिंपैथी मिलेगी? सिंपैथी कुछ नहीं मिलने वाला, सबको एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से। बेवकूफ लोग नहीं है, अच्छा, इनको सब पता है ना किस लिए दिया, क्या करा। हाँ। अब पहले वाला टाइम नहीं है ना, अब फ्री की सुविधा जो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो बेवकूफी वाली बात है, आपको पता ही है। तो जनता तो ले रही होगी ना। तो जनता तो लेगी, जिसे अकल नहीं है वो तो लेगा ही। मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है फ्री? 200 यूनिट से ज्यादा मिडिल क्लास फूकता है ना। उसे पानी फ्री मिलता है, ना उसे बस फ्री मिलती। मिडिल क्लास को क्या मिला? आपको, हमें क्या मिला मिडिल क्लास को? ना पानी फ्री है, 200 यूनिट से ज्यादा फूकते हम। हाँ। तो हमें क्या मिला? हमारे टैक्स के पैसे इन्होंने सारे बर्बाद कर दिए। अच्छा, कहाँ पर विकास हो रहा है बताओ? हर जगह पानी भर जाता है। मिडिल क्लास को क्या मिला? अच्छा, जैसे कहते हैं कि अगर मैं जीएसटी से कट रही है, आप लोग टैक्स पेयर होते हैं, तो आपका पैसा ही वापस दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? किसको मिल रहा है? सिर्फ लो क्लास को मिल रहा है सारा पैसा। जीएसटी का पैसा सारा लो क्लास के फ्री सेवा में जा रहा है सारा। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। मिडिल क्लास को क्या मिला? तो ये बताइए, यहाँ पर जैसे कि करोल बाग पूरी विधानसभा है, तो इसमें आम आदमी पार्टी आपको पता है 10 साल से सत्ता पर काबिज है दिल्ली में। कितना यहाँ पर विकास हुआ? कुछ स्कूल बने? आपको बताता रहा हूँ, मिडिल क्लास को क्या मिला? फ्री बिजली लोअर क्लास को मिलती है, फ्री पानी किसको मिलता है? मिडिल क्लास तो सारा टैक्स तो हम लोग पे करते हैं। हमें क्या मिला? ना सड़कें मिली, ना पानी मिला। हर जगह देखा ना कितने लोग मारे गए इस बारी सड़कों के ऊपर। क्या मिला मिडिल क्लास को? किसने क्या दिया? वोटों की राजनीति है, सिर्फ लोग फ्री करके रहो और विकास बंद कर दो। फ्री से नुकसान हो रहा है क्या? बहुत। मैंने मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है आप बताओ ना। आपको, आपके घर में तो आपके एक एसी लगा हुआ, कितनी 200 यूनिट फूकते हो? ज्यादा फूक लेते हो। और कमर्शियल बिजली, दुकानों की बिजली पता है कितनी महंगी हो गई है? 25 यूनिट का बिल 1500 रुपये आता है। और सब यहाँ से निकाल के उन्होंने उनको दे दिया। तो विकास कहाँ पर हुआ मिडिल क्लास का?
तो जैसे कि आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी रखा है, आम आदमी का मैडम, कोई एक विकास इनका दौर था, उस दौर के अंदर लोगों ने सोचा था कि परिवर्तन आएगा, इनको देख के इसलिए वोट दिया था, बाकी एक्सपोज हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चोर है केजरीवाल। मैडम वो तो सारा आपको खुद ही मालूम होगा कि क्या चोर है कौन सा। आप ऐसा कर, आप कोरोना में लोग मरे थे, 55 करोड़ रुपए घर पे खर्च किए उसने अपने। तो कहते सरकारी मकान है, सरकारी मकान है, सरकारी की तरह रहो ना। लग्जरीज आइटम क्यों चाहिए आपको? तो क्या है बताओ, बीजेपी पर अब तो सब छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे। वो तो थोड़े दिन के लिए छोड़ रहे हैं जब तक इलेक्शन है, उसके बाद तो फिर दोबारा आएंगे ना, अच्छा अगर आ गए तो। अच्छा, जैसे आतिशी अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, 3-4 महीने में लग रहा है कुछ काम करेगी आपकी नजरों में से? आतिशी बेशक बेशक समझदार है, हार्वर्ड की पढ़ी है, पर काम तो क्या करेगी? अब 3-4 महीने में तो सभी पार्टियां काम करती है ना आखिरी के। हाँ। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो मैडम बहुत सारे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हाँ, कैसे, कौन कौन से? मुद्दे बहुत सारे, विकास, सड़कें हैं, विकास है, क्या सीसीटीवी कैमरे लगा, एक भी कैमरा नहीं चलता, सब बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, सिर्फ नाम के लिए लगाया हुआ है। पुलिस आती है तो वो हमारे घरों में आती है कैमरे देखने के लिए अच्छा। कि फुटेज क्या है। अच्छा। अभी कैमरे चलते नहीं, क्या फायदा कैमरे लगाने का? इनमें सिर्फ कभी नाम का विकास हो रहा है, सिर्फ दिखावा का विकास हो रहा हाँ है। दिखावे का विकास है ना। हाँ। अच्छा, बात करें शीला दीक्षित की, तो बढ़िया रास्ता। वो कैसा रहा? शीला दीक्षित ने विकास तो किया, अब घोटाले की है वो अलग बात है, वो दूसरा मुद्दा है। उन्होंने विकास तो किया। अच्छा, कांग्रेस का कुछ है अभी, जैसे आम आदमी? कांग्रेस का तो कुछ नहीं है अभी। कम बैक करेगी मैडम, कम बैक करेगी कांग्रेस, कम बैक करेगी बहुत यानी अच्छा। नेता नहीं है उसमें कोई? वो एक अलग मैटर, लेकिन पब्लिक में है, कम बैक करेगी। कम बैक करेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या लग रहा है कितनी सीटें ले जाएगी? अच्छा करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पर दिल्ली की महिलाएं तो ज्यादा आम आदमी के पास। मैडम वो मैं लोगों क्लास जो फ्री को, जिनको फ्री का मिल रहा है वो कर रहा है ना। आप मिडिल क्लास से पूछ के दो ना उससे क्या मिल रहा है। गरीबों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है केजरीवाल। अच्छा। गरीबों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मोहल्लों में आसपास में उसने दारू की दुकान खुलवाई, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसने कहा ये तो बीजेपी के लोग हैं, जबकि वोट देने वाले हम भी थे। सारी जनता ने उसको जितवाया था, सीएम बनाया था, लोग लेके आए थे उसको, इसीलिए लेके आए थे हमारा काम होगा, मिडिल क्लास का भी होगा, लो क्लास का भी होगा, हाई क्लास का भी होगा, सब उसके साथ थे। कांग्रेस बीजेपी वाले भी उसी के साथ थे जिन्होंने वोट दिया है। अपने वोटों से नहीं जीता केजरीवाल अपने वोटों से नहीं जीता, आम पब्लिक ने उसको वोट दिया, वो जीता है। जब एक उससे उम्मीद थी, उसने हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, घरों के बीच में उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, उसका विरोध किया तो उसी ने हमें भी बीजेपी का आदमी बता दिया कि जो उसका विरोध करता है वो बीजेपी का आदमी है। गरीब के कंधे पे बंदूक रख के सिर्फ चलाता है वो, बाकी और कुछ नहीं करता वो। अच्छा, बात करें आपने जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, वो है यहाँ? मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर है कौन? बंद रहते हैं वो, हफ्ते में 2 दिन खुलता होगा। डॉक्टर होते नहीं, स्कूल की बिल्डिंगें बना दी उसने, बिल्डिंगों में टीचर तो है ही नहीं, बिल्डिंगें बना दी, अच्छी बिल्डिंगें बनाई है, उनमें टीचर कहाँ है? कह रहे सरकारी स्कूलों में हमने स्विमिंग पूल बना दिए। आप देखो, जाओ, जैसे आप यहाँ पर आए हो वहाँ भी जाओ, देखो स्कूलों में तो टीचर है ही नहीं, टीचर पढ़ाई का है ही नहीं, टीचर ही नहीं है वहाँ पर। उसमें 1000 बच्चे हैं, उसमें 50 टीचर भी नहीं है। आप जाकर देखो, प्रसाद नगर गाजरमूली स्कूल है, इधर प्रसाद नगर स्कूल है, जाके देखो स्कूलों का हालत क्या, बिल्डिंगों का क्या हाल है। दिल्ली जैसे राजधानी है पूरे देश की, तो क्या लगता है कि पीछे रह गई कहीं ना कहीं बहुत विकास? पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत विकास है, बहुत पीछे है। तो राजनीति कहते फ्री की सेवा चलती रहेगी, कुछ ना होने वाला। केजरीवाल के विरुद्ध जो भी बोलता है वो बीजेपी का आदमी है। अच्छा। केजरीवाल के विरुद्ध जो भी बात करेगा, जो भी उसके बारे में बोलेगा, उसकी नजरों में वो बीजेपी का आदमी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता वो। अभी जैसे सिर्फ विषय- झुग्गी झोपड़ी वालों के यहाँ जाके अपना चक्का जाम कर लेता, अपनी वाह वाह कर लेता, उनके कंधे पे सब गरीबों की जलेबी खा रहा है बस वो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा वो। अगर झाड़ू नहीं चल रही दिल्ली में तो कौन चलेगा फिर? वो तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा कौन चलेगा। अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा मैं आप कांग्रेस को वोट दूंगा या आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। आप चाहते हैं ना कि बदलाव हो, तो बदलाव में कौन सी पार्टी को? बदलाव होगा तो रिजल्ट बताएगा, बदलाव कैसे होगा वो तो जनता ही, आप और हम ही तो बदलाव करेंगे ना। जैसे हम इसको लाए थे ऐसे हम इसको हटा भी सकते हैं। भाई केजरीवाल को आम आदमी लाए थे, आम आदमी इसको हटाएगी। अच्छा, और बात करें भाजपा की, भाजपा जैसे कि 7 लोकसभा सीट लेके गई दिल्ली की, तो क्या लग रहा है विधानसभा में कुछ लेके जाएगी सीट वगैरह, या इसके बारे में तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग है। कांग्रेस स्ट्रांग है? कांग्रेस स्ट्रांग है। और कांग्रेस में तो तमाम ये कहते हैं खत्म होने वाली है, कोई नेता नहीं बचा। राहुल गांधी को मोदी जी खुद कहते हैं कि उसमें कम बुद्धि है। वो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है। हाँ। कम बैक करेगी कांग्रेस, पक्का पक्का? पक्का करेगी। चलिए आप बताइए कैसा विकास किया विशेष रवि ने? अभी तो कुछ भी नहीं विकास किया। ये लाइटें देखो तो सारी बंद पड़ी हैं, अच्छा। और एक कैमरा देखो, कैमरा टूटे हुए पड़े। देखो आप खुद देख लो, नजरों के सामने है, कौन सी अलग कह रहा हूँ। तो सीसीटीवी कैमरे जो है सिर्फ वो दिखावे के लिए, बात काम नहीं कर दिखावे, काम का कहाँ कर रहा है बताओ। ये चौराहे पे यदि
रात में गुंडागिर्दी होती है, दारू पी के बैठे होते हैं। अच्छा। और क्या है, ये चौराहे पे कभी भी यार रात में आन के देख लो। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है आम आदमी पार्टी की सरकार में? भाई महिलाएं जब तक दिन है तब तक सुरक्षित है, रात में निकल के देखे महिलाओं को ये परेशानी, यहाँ से चैन टूटी गई, कौन देखेगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ मैं। भाई अब उसके नजरों में बेटा है, हमारे नजरों में काय का बेटा है भाई है? अच्छा, ये जब वो हरियाणा में जाके कहते तो मैं हरियाणा का बेटा हूँ, अच्छा, क्योंकि असल में तो हरियाणा के बेटे हैं ना वो तो जिस राज्य में जाते हैं उसी के बेटे बन जाते हैं। दिल्ली के बेटे कहते हैं अपने आप को। तो कहने को क्या है, कहने को तो पूरा हिंदुस्तान एक ही है हाँ। सब। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहती थी, आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया, तो वोट काटने की वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है। नहीं अभी तो ऐसा नहीं है सर, हाँ। ऐसा तो नहीं है मेरी समझ के हिसाब से। आपको लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटे? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस से वोट काटे हैं 100। वो तो सर जो लोअर कैटेगरी सारा चला गया, स्लम सारा उनके पास चला गया, जो बीजेपी कांग्रेस के पास था, मतलब फ्री के चक्कर में सारा उधर चला गया, शिफ्ट हो गया सारा वो। अच्छा, बात करें शीला दीक्षित की और अरविंद केजरीवाल की, दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री? शीला दीक्षित शीला दीक्षित। मतलब उसके राज्य में 2010 में जो विकास हुआ कॉमनवेल्थ में, पूरी दिल्ली में पता कर लो, शीला दीक्षित अच्छी सीएम थी या केजरीवाल फर्स्ट नंबर पे शीला दीक्षित आएगी। चलिए, मेरा एक सवाल और है। दिल्ली की जितनी भी सड़कें, जितना भी काम हुआ है दिल्ली के अंदर, सब शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ है। अच्छा, विशेष रवि यहाँ से विधायक ही कैसा काम किया है? जी विशेष रवि का क्या पता है, एक्चुअली क्या है जहाँ पर हम रहते हैं ये बॉर्डर है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, ये है राजेंद्र नगर विधानसभा, ये करोल बाग है। तो इसी वजह से इस रोड की ना अनदेखी की जाती है, तो इसको हम लावारिस बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनाथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब कोई जो प्रोग्रेस का कार्य है आप सामने देख ही रहे हैं। और बाकी यहाँ के निगम पार्षद की तो बात ही अलग है। जो यहाँ पर है इस समय जो है महेश कीची जी, उनको मैं कई बार शिकायत कर चुका। ये देखिए फुटपाथ देख रहे हैं आप, ये इस पे गाड़ियों का कब्जा है। मैं उनके खुद ऑफिस जाकर के भी ये अवगत करा चुका हूँ कि हाँ भाई यहाँ पैदल जाने का रास्ता है, ये इलीगल पार्किंग को आप हटाइए आप। उन्होंने कहा सर आप ही देख लीजिए। अरे मैं क्या देखूंगा, मैं किस किस को, मैं अपने काम धंधे पे अपने रोजगार पे जाऊंगा या फिर ये चौकीदार की ड्यूटी करूंगा। आप टीआई को बोलिए। यहाँ पर सिर्फ पार्टियां वोट लेकर जनता को नजरअंदाज हाँ जी, नजरअंदाज करती है यहाँ पर। अच्छा, विशेष रवि यहाँ पर मतलब कि दोबारा आएंगे या बदलाव चाहते हैं आप? ये तो देखो आने वाले समय में बदलाव चाहते हैं। शीला दीक्षित का समय था, लो फ्लोर बसेस है, फ्लाईओवर्स है, दिल्ली की प्रोग्रेस है, वो सभी को मालूम है। अच्छा, विशेष रवि मतलब बदलाव या फिर वो repeat? बदलाव वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम रैगरपुरा में मौजूद थे। आपको बता दूं कि लगातार आम आदमी पार्टी कहती है हम दिल्ली में सत्ता काबिज करेंगे, रिपीट करेंगे, पर आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। तो दिल्ली की जनता क्या सिंपैथी वोट उन्हें देगी या नहीं, या इस बार बदलाव होगा? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।